कैडेट्स आज हम बात करेंगे एनसीसी के ड्रिल टॉपिक के विषय में। और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में या फिर उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले हम इस नोट में जानेंगे कि ड्रिल की शुरुआत कब हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि ड्रिल की परिभाषा क्या है और वह कितने प्रकार की होती है। फिर हम ड्रिल के सिद्धांत एवं उसके उद्देश्यों पर नज़र डालेंगे। इसके बाद देखेंगे ड्रिल करते समय होने वाली गलतियाँ क्या होती हैं, वर्ड्स ऑफ कमांड के कितने भाग हैं, ड्रिल के मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमें वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिल की शुरुआत 1666 में मेजर जनरल ड्रॉल ने जर्मनी में की थी। मेजर जनरल ड्रॉल जर्मनी के ही रहने वाले थे। ड्रिल की परिभाषा: किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। मतलब प्रोसीजर का अर्थ होता है नियमावली, अर्थात किसी नियमावली को क्रमवार यानी कि क्रमबद्ध तरीके से और उचित प्रकार से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। जैसे कि आप जब परेड करते हैं तो आप देखेंगे कि दाएं मुड़ या बाएं मुड़ का जो एक शेड्यूल होता है, जो उसका नियम है कि आपको पहले दाएं मुड़ना है, फिर पैर उठाना है, फिर पटकना है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, मतलब ये पूरी नियमावली है कि आपको दाएं किस तरह से मुड़ना है। आप बस उसी को क्रमवार और उचित तरीके से करते हैं और वही ड्रिल कहलाता है। तो ड्रिल की परिभाषा में कुछ ज़्यादा बड़ा कठिन शब्द आया नहीं है, सिर्फ बस यही है कि आप उसे समझें। लिखा है किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल दो प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल बैटलफील्ड ओपन ड्रिल बैटलफील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र या किसी खुले मैदान में की जाती है। ओपन ड्रिल आप देख सकते हैं कि जैसे कि बैटलफील्ड है जहाँ पे हमारी फौज आर्मी रहती है बॉर्डर एरिया पे, तो वहाँ पे जो ड्रिल की जाती है वो ओपन ड्रिल होती है। वहाँ पे हमें अपनी लाइफ का जो है खतरा रहता है कि किसी टाइम भी फायरिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन जो क्लोज ड्रिल होती है वह जो होती है पीसफुल एरिया में की जाती है, जैसे कि अपने शहर या गांव में या बॉर्डर से काफ़ी अंदर शांतिपूर्ण क्षेत्र में, जहाँ पे हमें कोई भी खतरा नहीं रहता है, या फिर हम चार दीवारी के भीतर जो करते हैं वो क्लोज ड्रिल होती है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के निम्नलिखित 3 सिद्धांत हैं: स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। स्मार्टनेस यानी कि फुर्ती, स्टडीनेस यानी कि स्थिरता, कोऑर्डिनेशन यानी कि मिलजुल कर काम करना। ये ड्रिल के 3 सिद्धांत हैं और आपको पता होने चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं ड्रिल के उद्देश्य। ड्रिल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: पहला, ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। दूसरा, ड्रिल जेसीओ, एनसीओ तथा अंडर ऑफिसर को कमांड करना सिखाती है। ड्रिल से हमें मिलजुल कर काम करने की आदत पड़ती है। ड्रिल से हमें हुक्म मानने की आदत पड़ती है। जो सीनियर, जो अंडर ऑफिसर जो हमें बताते हैं, हमें वो काम करने की आदत पड़ती है। ठीक है, तो वही है, ड्रिल से हमें हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल से हमें एकता का भाव आता है क्योंकि हम सारी चीज़ें एक साथ होकर करते हैं, इसलिए ड्रिल हमें ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाती है। ड्रिल से किसी संस्था के मोराल का पता चलता है। तो कैडेट से 7 पॉइंट है जो आप आराम से लिख सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है जो आपको कठिन लगे, आपको जल्दी याद ना हो। ठीक है, तो आप इसे 2-3 बार देख लीजिए अपने एग्ज़ाम जाने से पहले, ताकि ये आपको पूरा कंफर्म हो जाए। हम देखते हैं इसके बाद ड्रिल करते समय होने वाली गलतियाँ। पहला, आँखों की पुतली को इधर उधर घुमाना। दूसरा, जूते में उंगलियों की हरकत। आप जब खड़े रहते हैं खाली या सावधान में, तो आप अपने बूट में अगर उंगलियों की हरकत करेंगे तो ये ड्रिल की एक गलती है। पाँव घसीट कर चलना, घुटनों का मुड़ना या फिर घुटनों का आपस में टकराना या फिर फुदक कर चलना, तो ये ड्रिल की गलतियाँ हैं जो सामान्य तौर पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ कमांड। वर्ड्स ऑफ कमांड जो है ये होता क्या है? परेड पर सीनियर या कमांडर द्वारा, जो हमारे सीनियर होते हैं या फिर जो कमांडर जो हमें कमांड कर रहे होते हैं, उनके द्वारा किसी कार्रवाई को करने के लिए कहे गए आधिकारिक शब्दों को वर्ड्स ऑफ कमांड कहते हैं। यानी कि वो यदि कोई कार्य करने के लिए हमसे कहते हैं तो उन शब्दों को वर्ड्स ऑफ कमांड कहते हैं। परेड पर सीनियर या कमांडर द्वारा किसी कार्रवाई को करने के लिए कहे गए आधिकारिक शब्दों को वर्ड्स ऑफ कमांड कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ कमांड के प्रकार, मतलब है कितने भाग होते हैं। वर्ड्स ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं, पहला चेतावनी और दूसरा कार्यकारी। चेतावनी का अर्थ आपको कार्रवाई के लिए सचेत करना है, जबकि कार्यकारी का उद्देश्य आपको क्या करना है इसका ज्ञान कराना है। उदाहरण के लिए, आप
जो उदाहरण मैंने लिखा है इसे समझ सकते हैं। जब सीनियर कमांड करता है परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, इस वर्ड्स ऑफ कमांड में परेड आगे बढ़ेगा यह चेतावनी है, जबकि शेष भाग पीछे मुड़ कार्यकारी है। इस प्रकार वर्ड्स ऑफ कमांड दो प्रकार के होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ड्रिल की स्थितियों का मेजरमेंट, मतलब ड्रिल में जितनी भी पोजीशंस होती हैं, सावधान है, विश्राम है, तेज चल है, इससे रिलेटेड कुछ मेजरमेंट रहती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आप देख सकते हैं सावधान में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपके सर्टिफिकेट में, दोनों पंजों के बीच की दूरी 6 इंच, दोनों पंजों के बीच का कोण 30 डिग्री। विश्राम, विश्राम में देखा जाता है कि दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी है, वो 18 इंच होती है, और एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है। कैडेट्स यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेते हैं कि कौन सा हाथ किस हाथ के ऊपर रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर। आप समझ सकते हैं यदि आप विश्राम की पोजीशन सही ढंग से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दायां हाथ जो है बाएं हाथ के ऊपर रहेगा और लॉक रहेगा। तो ये भी पूछ लेता है कि विश्राम में कौन सा हाथ कहाँ रहेगा। सावधान विश्राम, दाएं मुड़ या बाएं मुड़ में जब हम पैर उठाते हैं, अपना बायां पैर या दायां पैर उठा करके जब हम पटकते हैं तो वह 6 इंच ऊपर उठाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तेज चल धीमे चल में प्रति मिनट कैडेटों के कदमों की संख्या, अर्थात 1 मिनट में कैडेट कितने कदम चल लेगा। इसमें दो तरह के कैडेट आप जान ही रहे हैं, सीनियर डिवीजन तथा सीनियर विंग होता है। तो तेज चल में SD 116 कदम प्रति मिनट और SW 110 कदम प्रति मिनट चलते हैं, जबकि धीमे चल में SD और SW दोनों 70 कदम ही चलते हैं। कहीं कहीं पे जो राइफल की जो प्लाटून होता है वो 120 कदम भी चलता है। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता देना चाह रहा हूँ, इसका सोर्स DGNCC ऐप ही है। मैं वहीं से देख करके ये चीज़ें नोट कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ चीज़ गलत है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं एक बार उसमें दोबारा चेक कर सकूँ और अगली वीडियो में आपको बता सकूँ कहाँ पे गलती हुई और क्या चीज़ सही है। अगली है तेज चाल या धीमी चाल में कदमों के बीच की दूरी। तो तेज चाल में 30 इंच रहेगा और धीमे चाल में 15 इंच रहेगी कदमों के बीच की दूरी। तो ये आपको पता होना चाहिए तेज चाल में हमारे पैरों के बीच कितना गैप होगा और धीमे चाल में कितना गैप होगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि समीक्षा क्रम में कदमों की संख्या। तो समीक्षा क्रम में कदमों की संख्या 14 होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये DST से रिलेटेड है और ड्रिल टेस्ट आपको तकरीबन हर बटालियन में, हर प्लाटून में या हर स्कूल में सिखाया जाता है। इसके बाद है कमांड किस पैर पर बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोला जाता है कि थंब किस पैर पर बोला जाता है, तो जब आपका बायां पैर ज़मीन पर लग रहा होगा तब थंब बोला जाएगा, जिसके बाद आप दाहिना पैर मिला करके थंब की कार्रवाई को पूरा करते हैं। सैल्यूट भी हमेशा बाएं पैर पर ही कमांड दी जाएगी। पीछे मुड़ एक ऐसी कमांड है जो दाएं पैर पर दी जाती है और यही चीज़ ध्यान रखने वाली है। ओके कैडेट्स, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के विषय में। यदि आपने ये वीडियो ढंग से देखा है तो आप इनके जवाब आसानी से दे सकते हैं, और इनमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके BSc सर्टिफिकेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिल की परिभाषा लिखते हुए ओपन ड्रिल तथा क्लोज ड्रिल में अंतर बताइए, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ड्रिल के सिद्धांत लिखिए। चौथा ड्रिल के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। पांचवा है ड्रिल करते समय होने वाली गलतियों को लिखें। छठा है पीछे मुड़ किस कदम पर बोला जाता है। सातवां समीक्षा क्रम में कदमों की संख्या कितनी होती है। आठवां थंब किस पैर पर बोला जाता है। नौवां 1 मिनट में ST कैडेट तेज चाल के कितने कदमों को चलता है, यानी कि प्रति मिनट ST कैडेट द्वारा चलने वाले कदमों की संख्या आपको इसमें लिखनी है। आप चाहें तो SW का भी जो है अलग से क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। ये तो बस आपके लिए अभ्यास करने के लिए प्रश्न है। 10वां है तेज चाल में कदमों की संख्या कितनी होती है। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ही आपके अभ्यास के लिए काफ़ी हैं। यदि आपने वीडियो ढंग से देखी है तो आप इनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इसे नोट करें और रिवीजन करें। जय हिंद।